नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। जैसा कि आप ने सुना कि 30 मई को पीएम मोदी के 50,000 का पैकेज का उतना चर्चा नहीं हो रहा है जितना कि आजकल जो है जनसुराज, जहां भी आप देखेंगे जनसुराज, सिर्फ जनसुराज दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है आने वाले समय में आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि जदयू का जो है सफाया करने के चक्कर में? पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं इस जनसुराज के माध्यम से। आज जो आप सवाल किए हैं कि मोदी जी 50 करोड़ रुपए की बात जो कह रहे हैं, ये कहीं अपने घर से नहीं न दे रहे हैं। बिहार का वो हक है, बिहार का वो हक दे रहे हैं। कोई तो अपना घर से थोड़ी देता है, लेकिन आखिर काम हो रहा है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है आपको जो है देख रहे हैं कि वो अभी उनका गवर्नमेंट में आए हुए 2014 से लेकर आज 2025 हो गया। जब वो गवर्नमेंट में आए, बिहार के बेरोजगारी के बारे में, रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में कहीं उन्होंने कुछ किया? आज तक कभी नहीं किया है। आज उनके इससे तो ज़्यादा उनके आने में खर्च है, इससे ज़्यादा वो गरीब का पैसा है जो खर्च करते हैं, वो गरीब का पैसा है। प्रधानमंत्री के आने में इतना जो व्यवस्था खर्च हो रहा है, इतना व्यवस्था में एक इंडस्ट्री यहाँ खड़ा हो जाता, उतना में रोहतास इंडस्ट्री चालू हो गया होता। सड़क, रेलवे या जो भी नवीनगर आपने देखा, जो भी चीज़ें उन्होंने 50,000 करोड़ रुपया लगभग दिया है, उससे आप खुश नहीं हैं? बिल्कुल खुश नहीं है। इसलिए खुश नहीं है कि जितना दिन उन्होंने गवर्नमेंट में रहा, केंद्र में प्रधानमंत्री के पद पर रहा, वो जितना बिहार से उनको एनडीए के सांसद लोग मदद किए गवर्नमेंट बनाने में, उसके मुताबिक मुआवजा कहाँ दिए? उतना बिहार का उत्थान कहाँ हुआ? बिहार में इंडस्ट्रीज हर एक शाहबाद रेंज जैसे जगह पर 4-4 जिला, 5-5 जिला में एक इंडस्ट्रीज होना चाहिए, जिससे कि यहाँ बेरोजगारी जो बढ़ रही है वो बेरोजगारी कम होती। देखिए, बेरोजगारी पे तो बात हो रही है, लेकिन चिराग पासवान भी कहते हैं बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए के भी खेमा जो है बिहार को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है? जो प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, उनका जो अपना जो मिशन है, उनका जो सोच है, अन्य दल के लोगों से अलग है। आज जो उन्होंने 5 अपने घोषणा पत्र में कहा है कि बिहार के जो पलायन की बात है उसको रोकने के लिए यहाँ व्यवस्था इंडस्ट्री लगाकर हमारी जब गवर्नमेंट आएगी तो 5 चीज़ हो जाएगा। जब आएगा तो 5 चीज़ हो जाएगा। क्या क्या होगा? बेरोजगारी जो पलायन, बेरोजगारी की स्थिति में पलायन हो रहा है। अब पलायन केवल बेरोजगारों का नहीं हो रहा है, यहाँ शिक्षा के लिए, यहाँ शिक्षा की उचित व्यवस्था बिहार में नहीं है। आज तक 35 साल तक गवर्नमेंट रहा, 1950 से आपका संविधान लागू है, इसके बाद में शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल यहाँ नगड़ रहा, जिसके चलते यहाँ के बच्चे जो हैं वो रहते हैं, कहाँ जाते हैं? कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं। क्यों? आखिर क्यों? हमारे यहाँ अगर शिक्षा की व्यवस्था होती तो हमारे गार्जियन को कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता और लोग शिक्षित होते। नरेंद्र मोदी जी देशभक्त में आते हैं, राष्ट्रभक्त हैं, उनकी जो है आप इस तरह से जो है अवहेलना कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ना, नरेंद्र मोदी राष्ट्रभक्त कैसे हो सकते हैं? जो प्रधानमंत्री जो बोलता है वो करता है। प्रधानमंत्री का वाणी होती है वो एक ऐसा वाणी होना चाहिए जो कि ये भूपटल के भारतवर्ष के भूपटल के क्षितिज पर वो खरा उतरे। वो तो 2014 से झूठ बोलना शुरू किए हैं कि हम काला धन लाएंगे, हम काला धन लाएंगे, हम जो है एक खाते में 15-15 लाख रुपए एक आदमी को देंगे। इतना काला धन विदेश में पड़ा हुआ है, आज तक काला धन का आज तक कहीं नामो जिक्र नहीं हुआ। यही नहीं, उन्होंने कोरोना के समय में कभी थाली पिटवाते हैं, कभी दीपक बुझवाते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये तो केवल मदारी वाला काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब आपने देखा होगा उन बीजेपी नेताओं का कहना है कि घर घर सिंदूर पहुंचवा रहे हैं माताओं बहनों के लिए। ये आप इसको कैसे देख रहे हैं? बड़ी हंसी की बात आपने कह दिया। आज जो इस पहलगाम में जो
लोगों के द्वारा, उग्रवादियों के द्वारा, आतंकियों के द्वारा जो माँ बहनों के सिंदूर लूट गई, उस सिंदूर को आप घर घर बंटवाना चाहते हैं क्या? वो विधवा बहन और माँ को उस सिंदूर अब लगवाना चाहते हैं? आपको झाड़ू से मार कर लोग भगाएगा, इसलिए भगाएगा कि ये ड्रामा आपका नहीं चलेगा, ये ड्रामा चलने वाला नहीं है। आज जो सिंदूर जो है हंसे के विषय पर आप आए, लोग तो हंस रहा है कि क्या प्रधानमंत्री का क्या हो गया है, इस भाजपा के गवर्नमेंट को क्या हो गया है, इस एनडीए के गवर्नमेंट को क्या हो गया है, समझ में नहीं आता है। कभी सिंदूर बंटवाते हैं, कभी ताली बजवाते हैं, कभी थप्पड़ी बजवाते हैं, कभी दीपक बजवाते हैं, कभी थाली बजवाते हैं। ये क्या ड्रामा है बंधु? अभी आप देख रहे हैं तमाम यहाँ जन सुराजी जुटे हुए हैं और ख़ास करके आज जो है इतना ज़बरदस्त चर्चा पीएम मोदी का, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि पीएम मोदी का 50,000 करोड़ का उतना चर्चा नहीं हुआ जितना कि जन सुराज के लोग आज जो है सासाराम से ये ज़रूर संदेश दिए कि जन सुराज अब बीजेपी से कहीं ना कहीं बिल्कुल बराबरी की टक्कर में आ गई है। आगे तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा लगा जो आज भीड़ देख करके कहीं ना कहीं जन सुराज काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में आ गया है। क्या कहिए? देखिए, जन सुराज प्रशांत किशोर जी जो मुहिम लेके चले हैं, अभी 4 महीना के लिए वो बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं। ये 4 महीना बीतते दीजिए, 4 महीना का करीब 2 महीना बीतते बीते पूरा जगह केवल जन सुराज ही दिखाई पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय शंकर तिवारी पड़ा, मैं जिला का उपाध्यक्ष रोहतास जिला का और सह प्रभारी हूँ डेहरी विधानसभा का। तो आपको घर घर जन सुराज दिखाई पड़ेगा और ये आवाज़ उठ गई है, उब गए हैं। 35 साल हो गया इन लोगों का, बड़ा भाई छोटा भाई मिलकर बिहार को जम करके इन लोगों ने लूटा है। जहाँ तो प्रधानमंत्री की बात आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन सा वादा निभाए हैं? विक्रमगंज में बोले कि प्राण जाए पर बचन न जाए। आपको याद होगा 15 में आए थे डेहरी सोरा हवाई अड्डा में, बोले थे कि डालमिया फैक्ट्री खुलवाएंगे, वो वचन उन्होंने नहीं निभाया। फिर 125 करोड़ रुपया देंगे, आरा की मीटिंग में बोले थे 1.25 लाख करोड़ रुपया। उस रुपया का क्या हुआ? कोई हिसाब किताब है? कब दिए, नहीं दिए, क्या हुआ? तो जुमलाबाजी। तो अमित शाह ने कहा कि कुछ बातें कहने के लिए हो जाती है, वो तो बात चली गई, लेकिन अब जो है सीरियस हो रहे हैं, बिहार को बेहतर बनाने हैं, बिहार में युवाओं को रोजगार देने हैं। बिल्कुल घोषणा कर, एक भी वादा न 15 लाख खाते में आया ना। अच्छा, ये सिंदूर की बात जहाँ आप कर रहे हैं, भाई कौन आप चाहेंगे कि आपकी पत्नी के नाम पर दूसरा कोई सिंदूर दे? जब इनके कार्यकर्ता जाएंगे सिंदूर बांटने घर घर में, तो लोग लाठी से मारेंगे। भैया हम अपने पत्नी के लिए हम अपना सिंदूर लाएंगे कि तुम सिंदूर दोगे? ये नौटंकी चलने वाला नहीं। ये लोग खाली नौटंकी करता है, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाएगा, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाएगा, कभी 5 किलो भात पर लड़ाएगा, लड़ा करके लोगों को बेवकूफ़। अब देखिए, जनता इतना उब गई इनसे कि बहुत सारे लोग हमारे मित्र कहते हैं कि जब मोदी जी का भाषण आता है तो हम चैनल बदल देते हैं। अब इनका पर्दाफाश हो गया है, लोग दिखना नहीं चाहते, इनका भाषण नहीं सुनना चाहते। चलिए, ये तो नीतीश कुमार से आप नाराज़ हैं, मोदी से आप खफा हैं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब चुनाव बहुत करीब आ गया है। 2025 के चुनाव में अगर नीतीश को साइड भी कर दें तो तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर, ये 3 में से किसको आप मुख्यमंत्री के लिए बेहतर समझते हैं? बेशक प्रशांत किशोर जी है। पढ़ाई के मामला में, ईमानदारी के मामला में, शुचिता के मामला में पूरा विश्व उनको जानता है। लोग उनको सर्च कर रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। गूगल देखिए तो उस कोनार का लोग सर्च कर रहे हैं। तो इतने बड़ा जो परिणत है, जो अपना सब कुछ त्याग दिया है, जो आदमी मुकेश अंबानी के बगल में घर लेकर रह सकता है, सारा मुख्यमंत्री वाला लाइफ स्टाइल जी सकता है, वो आदमी गाँव-गाँव तक, घर घर तक पानी में, बरसात में, आंधी में घूम रहा है। किसके लिए? हमारे आपके बच्चों के लिए, हमारे परिवार के भविष्य के लिए तो घूम रहा है। चलिए, ये तो जन सुराज के नेता हो गए और मुझे लग रहा है कि अब बिल्कुल फॉर्म में आ गए हैं। आप अपना बताएं 3 नाम। मैंने नीतीश कुमार को साइड कर दिया था, लेकिन अब आपको मैं, चूँकि नीतीश कुमार ही एनडीए का कहीं ना कहीं सीएम का दावेदार हैं, तो नीतीश कुमार, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, ये 3 चेहरे हैं। तीनों में से किसको बेहतर समझेंगे? इस बार किसको लाने हैं बिहार को बेहतरी के लिए? पहले थोड़ा सा हम श्रीकांत तिवारी जी और विजय शंकर तिवारी जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई भी सीएम जो है बैंक का प्रधान होता है, पूरे बैंक का। अभी अभी आपने विक्रमगंज में पीएम साहब का भाषण सुना, कहीं भी उन्होंने इस क्षेत्र में आकर भी डालमिया नगर फैक्ट्री का नाम लिया। अब मैं वहाँ का भेद खोल रहा हूँ। अभी भी प्रोजेक्ट जिंदा है मात्र 1000 पर। 1000 सैंक्शन होता है बजट में ताकि डालमिया नगर फैक्ट्री का प्रोजेक्ट जिंदा रहे। उन्होंने 14-15 से लेकर 15-16 में भी जब आए थे
तो उन्होंने वादा किया था, आपको शायद पता नहीं, 10 करोड़ रुपए आवंटित हैं सिर्फ स्टेशन से लेकर के उस फैक्ट्री में आने जाने के लिए, रेल लाइन की व्यवस्था करने के लिए। 125 करोड़ में 140 करोड़ में रेलवे को लिए हुए 2007 से आज कितने दिन हो गए? 18 साल हो गए। घोषणा में रह गई, तो कैसे कहते हैं कि उन पर भरोसा किया जाए? भैया अभी तक जितना विकास हुआ है, सबका मानना है कि नीतीश कुमार ही विकास पुरुष हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया है। मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उन्हीं की सरकार, उनकी सरकार है केंद्र में, भाजपा की सरकार है, तो दोनों मिला करके अगर यहाँ फैक्ट्री खुल जाए तो यहाँ के लोगों का पलायन तो स्वतः बंद हो जाएगा। 3 में मैंने पूछा कि 3 अगर चेहरे हों, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, 3 में सबसे बेहतर कौन सीएम के लिए? ये जो मैं आज अभी बात कर रहा हूँ, ये सब उन्हीं का है। उनका कहा हुआ है कि जैसे ही हम लोग की सरकार बनेगी तो जितनी भी फैक्ट्री नहीं चल रही है उसके लिए प्रयास किया जाएगा। वो सीधा पलायन से जुड़ा हुआ है, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है। ये सारा चीज़ जब किसी इंडस्ट्री से जुड़ा रहता है तो हम तो उसी की बात कर रहे हैं। 5 काम इन सारे चीज़ों पर ही आधारित है। शिक्षा कब होगी? डालमिया नगर की शिक्षा क्या बढ़िया नहीं थी? एक समय था, अभी से 30 साल 40 साल पहले यहाँ के बच्चे बनारस नहीं जाते थे। अब देखिए बनारस, दिल्ली, और श्रीकांत तिवारी जी ने बोला कि शिक्षा के मामले में भी बाहर पलायन करना पड़ता है, स्वास्थ्य के मामले में बाहर पलायन करना पड़ता है। ये सब यहीं बिहार में होगा, प्रशांत किशोर जी आएंगे तभी। जैसा कि आपने देखा, चूँकि जन सुराज का ये मंडली है, तो जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं भारी पड़ रहे हैं। लेकिन मैं पुनः बता दूं कि ज़बरदस्त चर्चा चल रहा है, और ख़ास करके आज जो ये महासभा हुआ, तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये पीएम मोदी का जो जनसभा था उसको लेकर के आप लोग शक्ति प्रदर्शन किए। इतना काफ़ी भीड़ मैंने पहली बार देखी जन सुराज में। पीएम मोदी साहब का जनसभा पहला बार नहीं हो रहा है। नहीं, पहली बार हुआ इतना बड़े पैमाने पे। नहीं, इस बार तो सीट खाली था। अच्छा, पूरी सीट खाली दिख रही थी, लोगों में उदासीनता बिहार के अंदर दिख रहा था। ये बिहार का चुनाव है। बिहार में 15 साल राजद रहा, 20 साल आपके एनडीए शासन रही मोदी जी और नीतीश जी की। बिहार की स्थिति बदला नहीं। क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र ओझा हुआ। क्या लग रहा है इस बार अगर प्रशांत किशोर आ जाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में युवाओं को रोजगार बिहार में ही मिल जाएगा? प्रशांत किशोर सिर्फ जन स्वराज पार्टी नहीं बनाए हैं, एक आंदोलन बनाए हैं बिहार को बदलने के लिए। बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन कल कारखाने की उन्होंने भी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ये कहीं ना कहीं हम उसको दे करके उसके माध्यम से रोजगार करेंगे। तो ये तो बातें जो है पहले की भी सरकार कर रही है। नहीं, जिनको नहीं करना होता है वो कुछ भी बोल देते हैं। प्रशांत किशोर जी कुछ भी नहीं बोल देंगे, उसके साथ साथ उसका एजेंडा भी दे रहे हैं कि कैसे करेंगे। हम शराबबंदी करेंगे तो कैसे करेंगे, लोगों को जागरूक करके नशा को रोकेंगे, उससे क्या नुकसान है। उसके साथ साथ अगर हम उद्योग धंधा लगाएंगे, कैसे क्या करेंगे तो पलायन रुकेगा। क्या व्यवस्था करेंगे? कल कारखाने पहले की सरकारों में आया करती थी, अब क्यों नहीं? आखिर अब नेता जो है कल कारखाने की बात। बिहार को इस्तेमाल किया जा रहा है, सभी प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है। सिर्फ राजनीति की इस्तेमाल अपना सरकार बचाने में की जा रही है बिहार का, इसलिए ही पिछड़ा हुआ है। राजनीति के लिए, बस राजनीति की। जैसा कि आपने देखा, एक समय था कि राजनेता लोग को जो है काफ़ी लोग जो है कहीं ना कहीं देश के भविष्य, देश के लिए समझते थे। लेकिन अभी के मैं देख रहा हूँ कि लोग बाग गरीब कमज़ोर के लिए कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, डिहरी विधानसभा का संभावित प्रत्याशी भी हूँ जनसुराज। अच्छा, जनसुराज से। से। चलिए, तब तो मैंने अच्छा हुआ कि लंबी चौड़ी लिस्ट है आपके डिहरी विधानसभा में भी। क्या कहिएगा, आपको प्रशांत किशोर क्यों विश्वास करेंगे आप पर? देखिए, हम लोग तो ऐसे 4 संभावित प्रत्याशी में हैं, फिर भी प्रशांत जी एक यहाँ ऐसा चेहरा चाहते हैं जो कि उनका अपना गृह जिला है, जीताऊ प्रत्याशी चाहिए, और ऐसा चाहते हैं ताकि वो यहाँ से अपना डिहरी विधानसभा से प्रत्याशी को जिता सकें। जैसा कि आपने देखा, अभी आपने देखा यहाँ तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, और इसमें एक बात
सबसे ख़ास जो है वो घुमा फिरा करके यही आ रही है कि यहाँ पे रोज़गार जो पलायन हो रहा है यहाँ के युवाओं को, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और इस पे काम जितना होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं के बराबर हो पाया है। ऐसे में प्रशांत किशोर कितना कुछ जो है 2025 में अपने पाले में ला सकते हैं, ये देखने वाली बात है। ऐसे सभी सच्ची खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।